नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत तिवारी आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। यहाँ पर हमारा ये जो अलजेब्रा हमारा चल रहा था, मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 पोर्शन अपने YouTube चैनल पे चालू कर रखे हैं। एक तो एडवांस वाला पार्ट, एक अर्थमेटिक वाला पार्ट और दूसरा टफेस्ट डाउट क्वेश्चन वाला पार्ट। यहाँ पे मैंने आपको अर्थमेटिक में भी CI के 2 वीडियो अपलोड करे हैं। 1 या 2 दिन बाद आपको CI का तीसरा वीडियो भी मिल जाएगा। लेकिन हमारा अलजेब्रा जो चल रहा है उसका वीडियो 11 है ये, और इस 11 का मैं यहाँ पर पार्ट ए आपको सिखाने जा रहा हूँ। पार्ट ए मतलब इस वीडियो 11 के शायद पार्ट बी भी बनेगा और हो सका तो पार्ट सी भी बन सकता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आप CGL वगैरह का, CDS वगैरह का पेपर देते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जो आते हैं ना अलजेब्रा के, वो इसी वीडियो 11 के पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में से पूछे जाते हैं, है ना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी क्या हकीकत में ये वही है। मैं पिछले 10वां 9वां जो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। मैंने आपको बताया भी था कौन सा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हमारे फॉर्मूला अगर हमें पता होगा तभी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। आप जाके देख सकते हैं वीडियो 8, 9, 10, 11, 9, 10, वीडियो 8, 9, 10, तो वहाँ पे आपके सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हैं और अभी उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे चलते रहेंगे। इस वीडियो 11 में मैं आपको शायद पार्ट ए पार्ट बी तो है, अगर लगा तो मैं पार्ट सी भी बनाऊंगा इसका वीडियो, है ना। तो आप इसे अच्छी तरीके से करें, ये बड़े काम का है वीडियो 11 आप लोगों के लिए। तो चलो मैं अब स्टार्ट करता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे वीडियो 11 किस चीज़ पर बेस्ड है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आप देखेंगे पिछले वाले वीडियो को, a² + b², ये वाला बताया था। अगर मैं आप लोगों से पूछूं a + b + c का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर a² + b² + c² + 2ab 2bc और 2ca। एक तो मैंने ये आपको बता चुका था मैं आपको ये वाला, और एक और बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर आप बहुत ज़्यादा गौर करें। और ये फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है a³ + b³ + c³ - 3abc कितना होता है। तो इसके हमारे 2-3 फॉर्मूले बनते हैं और तीनों ही फॉर्मूले आपके काम के लिए है ना। तो चलो मैं बताता हूँ। देखिए इधर पहला फॉर्मूला ये बनता है a + b + c, a² + b² + c² -ab -bc और -ca। ये हमारा a³ + b³ + c³ - 3abc का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा इस पर गौर करिए, ये इस वाले पार्ट पर मैंने कहा इस पर आप गौर करें तो देखिए इधर a² + b² + c² -ab -bc और -ca क्या होता है। तो अगर आप इसे लिखना चाहें तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, क्या, 1/2 ब्रैकेट के अंदर a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर और c - a का स्क्वायर। मतलब अगर आप इसे खोलेंगे, पूरी तरह खोलेंगे, खोलने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको वापस एक ही मिल जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है, ये भी आप याद रखना। वो फॉर्मूला क्या होता है आपका, इसका हमारा एक और फॉर्मूला होता है a² + b² + c² -ab -bc -ca का। वो होता है आपका a + b + c का होल स्क्वायर -3ab + bc + ca। मैं आपसे कहता हूँ कि चलो आप ये आता कैसे है, आप अगर गौर करेंगे a + b + c का होल स्क्वायर ये जो है आप यहाँ पे रखिए तो वो आएगा a² + b² + c²। अब देखो ये -3ab है, ये +2ab है, तो कैंसिल होगा तो -ab आ जाएगा। ये +2bc है -3bc, तो 2bc - 3bc कितना बचेगा, माइनस का 1bc बचेगा। ये अपना कितना 2ca है, ये 3ca है। और जब आप इस 2ca में से -3a घटाओगे, 3ca घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ca। आपके ये बड़े काम के हैं, आप ये ध्यान रखना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ, अच्छा मुझे एक बात बताएं, और इसका फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो आप देखें इधर इस वाले पार्ट की जगह पर मैं ये वाला पार्ट रखूँगा तो ये कितना आएगा, 1/2 को मैं आगे लिख देता हूँ। ये a + b + c एज इट इज लिखा रहने दिया, इसकी जगह पर 1/2 और ये वाला पार्ट, तो मैं ये वाला पार्ट रख देता हूँ a - b का स्क्वायर, b - c का स्क्वायर + c - a का स्क्वायर।
समझ पाए। इसका हमारा देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये वाला फॉर्मूला हो गया, और करके देखेंगे तो आपका ये एक और फॉर्मूला बनेगा क्या, आप देखिए इसको एज इट इज लिख दो a प्लस बी प्लस सी को, और मुझे बताएंगे इसकी जगह पर ये देखें ये वाला पार्ट इसकी जगह पर क्या मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। आपके देख पा रहे हैं, आप अगर देखें तो इस वाले फॉर्मूले पर आपके 3 फॉर्मूले बनते हैं, और ये तीनों फॉर्मूले आपके काम के हैं। अगर एक भी फॉर्मूला आपने मिस कर दिया, आप ये समझ लो फिर ख़त्म, फिर दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व तो होंगे किसी और तरीके से, कुछ और अप्लाई करके, लेकिन फिर टाइम आपके पास बहुत कम, मतलब टाइम आपका ज़्यादा लग जाएगा और पेपर में आपका टाइम कम होता है। तो समझ रहे हैं इस बात को। हो सके तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद मत करना, क्वेश्चन करते रहना, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे ये तीनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप देखें ये बिल्कुल इसके भी फॉर्मूले आप ये याद रखना, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये अगर आप करना चाहें तो इसको पूरे को सॉल्व करना, 2 का भाग देना, वापस आपको यही मिल जाएगा। इसको सॉल्व करना, आपको वापस यही मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो आप इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये बड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए। हटा दूँ मैं सबको, लिख लेना आप इनको, आपके बड़े काम के फॉर्मूले ये वाले। चलो हम स्टार्ट करते हैं इन पे आए हुए क्वेश्चनों को। सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा गया था, शायद 2016 में पूछा गया था। a बराबर 33 है, b बराबर 33 है और c बराबर 34 है। आपसे पूछा गया आप a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू बताएं। अगर आप a की वैल्यू रखना चाहें, b की वैल्यू रखना चाहें, c की वैल्यू रखना चाहें, तो आंसर जब तक निकलेगा तब तक आपके एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को। तो आप सीधा a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू पुट मत करना। आप मुझे बताएं, इसके आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो बताया था a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये भी आपका टफ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे, फिर b स्क्वायर करेंगे, फिर सी स्क्वायर करेंगे, इनको जोड़ेंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी, बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, है ना। दूसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का स्क्वायर, b माइनस सी का स्क्वायर और c माइनस a का स्क्वायर। ठीक है ना। अगर आप इस वाली चीज़ को इसमें पुट करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा और आप इसे सॉल्व करने में सक्षम हो पाएंगे। देखिए इधर 1/2 आप मुझे बताएंगे a की वैल्यू कितनी है? 33, b की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर b की वैल्यू 33, c की वैल्यू कितनी है? 34, a माइनस बी 33 माइनस 33, b माइनस सी 33 माइनस 34, c माइनस ए 34 माइनस 33, तो ये आ जाएगा 34 माइनस 33। अब देखें इधर, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा अपना टोटल? 33 66 और 34 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आप अगर करेंगे 33 में 33 जाएंगे, 0 कैंसिल हो गया। 33 माइनस 34 कितना होता है? -1, -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1 हो जाएगा। 34 माइनस 33 होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये वाले 2 से ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 100। यही आपका उत्तर होगा। समझ पा रहे हैं। तो आप देखें ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, तो आपको इस वाले फॉर्मूले को पूरी तरह रट मारो। आपको 3 फॉर्मूले बताएं, तीनों आपके काम के होते हैं, है ना। चलो मैं आपको अगला प्रश्न देता हूँ, इसे हटा दूँ। यहाँ पे अगला प्रश्न मैं आपको देता हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन रखते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, और आपको दे रखा था ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 25, और आपसे पूछा गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप देखें, आपको पहला फॉर्मूला क्या बताया था? a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब ए प्लस बी प्लस सी तो दिया है, ए बी बी सी सी ए की भी वैल्यू दी है, यहाँ पर माइनस में आ जाएगी, लेकिन ये वैल्यू नहीं है, तो आप इसमें से ये वैल्यू निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो आप इस फॉर्मूले का प्रयोग ना करें। सेकेंड फॉर्मूला 1/2, आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी तो दिया है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ए माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या आपको पता है यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा? b माइनस
सी का स्क्वायर पता है, नहीं पता, सी माइनस ए का स्क्वायर पता नहीं पता, तो ये वाला फॉर्मूला भी आपके काम का नहीं होगा। तीसरा फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब आप मुझे बताएंगे a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 10, तो ये 10 लिख दिया। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना, a प्लस बी प्लस सी कितना है, 10, 10 का स्क्वायर कितना, तो ये 100 आ जाएगा। माइनस 3 इंटू ए बी बी सी सी ए कितना दिया अपना 25, तो ये मैंने 25 लिख दिया। तो आप देखें ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 100 माइनस 75 कितना 25, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 250। समझ पाए इस बात को। अब आपको तीनों फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं। पहला फॉर्मूला में आपको दूसरा फॉर्मूले के हिसाब से इससे पहले वाला क्वेश्चन था, ये तीसरा फॉर्मूला। अब आप देखिए इधर अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कि मैं गारंटेड आपसे कह रहा हूँ कि जब आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको 100% आपको ये रखा मिलेगा। जैसे अपना ये तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये आपके एग्ज़ाम में पूछा गया CGL में 2017 में। आप देखिए इधर क्वेश्चन क्या है आपका क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया है। यहाँ पर आपको x वाई जेड की वैल्यू 1 दी है, x वाई जेड की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है, और आपको एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू 13 दिया है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 13, और यहाँ पर आपसे पूछा गया आप एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू बताएं। आपसे पूछा गया चलो आप मुझे इसकी वैल्यू बताएं। तो सबसे पहली बात तो ये है, आपको एक चीज़ देखें, एक्स क्यूब बाई क्यूब जेड क्यूब दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब दे रखा है, आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स की वैल्यू पूछी है, और एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसमें ये टर्म और ये वाला टर्म और ये वाला टर्म चारों टर्म आते हो, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार गुरुजी ने बताया था कि एक फॉर्मूला हमारा ऐसा होता है जो ये सारे टर्म एक ही फॉर्मूले में आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आप मुझे बताएंगे इसका फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 3x वाई जेड और जेड एक्स। समझ पाए इस बात को। अब आप मुझे बताएंगे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू कितना दिया है 13, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया 13 माइनस 3 इंटू इसकी जगह कितना दिया है 1, तो 1 रखूँगा तो ये 3 हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू कितनी दी है 1, तो इसकी जगह मैंने 1 रख दिया। इसकी वैल्यू कितनी दी है 1, तो ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 3 इसकी वैल्यू कितनी दी है हमारी पूछी है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो ये आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू आपसे क्या करेगी पूछी गई है। चलो अब आप इसे सॉल्व करते हैं, बताएंगे कितना आएगा 10 बराबर 1 माइनस 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बताएंगे ये जब इधर आएगा तो कितना होगा, 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, 10 में से 1 गया तो कितना बच गया 9 बराबर माइनस 3x वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और 3 से जब इसे काटेंगे तो कितने और कटेगा -3। तो आपसे पूछा गया था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू बताएं, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -3। समझ पाए इस बात को, ये आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आप देखें मतलब हमारे इस वाले फॉर्मूले पर आपके एग्जाम में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है कि नहीं। आपको मैं और भी क्वेश्चन देता हूँ जो आपके इस फॉर्मूले पर बेस्ड रहते हैं, ये अपने दिमाग में डाल दो इस वाले फॉर्मूले को। ये इतना 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/4, और आपको नीचे दे रखा था, ये दे रखा था 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4, 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1/2 1/3 1/4। नीचे दे रखा था 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/4 माइनस 1/4 इंटू माइनस 1/2।
अब आपसे ये पूछा गया था कि यार मुझे इसकी पूरी की वैल्यू बताएं, तो आप कुछ मत करिए, अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो एक काम किया करें, जो भी आपको नंबर दे रखे हैं उनको आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लें। जैसे मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू ए बी सी। तो आप मुझे बताएंगे ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी आ जाएगा। अब मुझे बताएंगे अगर मैं आपसे पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये अपना कितना दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। आप देखें इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इसका मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। मुझे बताएंगे ए की वैल्यू कितनी मानी थी हमने 1/2, तो ये मैंने रख दिया 1/2। बी की वैल्यू कितनी मानी 1/3, तो ये रख दिया मैंने 1/3। और सी की वैल्यू कितनी मानी मैंने 1/4, तो मैंने ये 1/4 रख दिया। मैंने कहा चलो इसे सॉल्व करते हैं, नीचे 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 4 और 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा 13/12। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ पाए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इतना ध्यान रखा करें कि वो कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि आप इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इसका क्यूब करें, इनको जोड़ें, इनका सब सॉल्व करें, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। जब भी वो कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनाता है, कोई पेपर जो बनाने वाला होता है और जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, तो आप हमेशा ध्यान रखें उसमें कोई ना कोई एक आध ऐसा कंसेप्ट लगा रहता है जो आपके पढ़ी हुई चीज़ों में से ही फंस जाता है। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो आप देख पा रहे हैं इस चीज़ को, बस कुछ मत करिए, आप एक काम किया करें, जो भी नंबर आपको दे रखा हो उसे अपनी तरफ से ए बी सी इस तरीके से आप मान लें, और जब आप मानेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली इस तरीके से बनता चला जाएगा। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जैसे मैं एक और आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 6वें नंबर का क्वेश्चन, जैसे ये दे दिया आपसे, यार एक बात बताइए, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपको मैंने दे दिया 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर आपको दे दिया 14, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आपको दे दिया 36, और आपसे पूछा गया यार ए बी सी की वैल्यू बताएं, है ना? आपसे पूछा गया। सबसे पहली बात तो ये तो बात है ही कि आप यहाँ पे ए बी सी की कोई वैल्यू मत मानना, क्योंकि 3 इक्वेशन है और वेरिएबल भी 3 है, तो हम अपनी तरफ से किसी को 0 0 कुछ नहीं मानना है ना। आप अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी में, ठीक, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस होते चले जाएंगे। समझ पाए? अब देखें, इसकी वैल्यू मुझे 36 दे रखी है, 36 लिख दिया, माइनस 3 ए बी सी मुझसे पूछा है, ए बी सी मैंने लिख दिया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 6, तो मैंने ये 6 लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया 14, तो मैंने 14 लिख दिया, माइनस इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। अब ये निकलेगी कैसे, अगर आपसे मैं कहता हूँ चलो इससे निकालिए ये वाली वैल्यू, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। मैंने कहा चलो स्क्वायर करते हैं। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये बात बनेगी। अब मुझे बताएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी अभी मैं लिखाया था, तो आप कहेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, मतलब 2 जब अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2ab 2bc 2ca बन जाएगा, बराबर अपना कितना आ जाएगा 36। मुझे बताएंगे इसकी वैल्यू कितनी दी है 14 प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर आ जाएगा 36। जब ये इधर जाएगा तो ये बचेगा 22, 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca कितना आ जाएगा 11, इसकी वैल्यू आ गई 11। समझ पाए? अब आप देखें ये आ जाएगा 36 माइनस 3abc बराबर 36 18। अब ये 18 इधर आएगा तो 36 में से 18 जाएंगे तो कितना बचा 18, ये 3abc इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 3abc,
3 से कितनी बार कटेगा 6, तो आप देख पा रहे हैं ABC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप देखें कि यहाँ पर इस पर आधारित कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आपसे मैं कहूँ अभी तो ये कुछ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आगे और देखेंगे ना, मैंने कहा ना इसके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, मैं इस पार्ट ए में इसको और आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा क्योंकि पार्ट बी कम से कम 1 घंटे का वीडियो रहेगा आपका, क्योंकि इस फॉर्मूले पर, इस वाले फॉर्मूले पर आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम से इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, इतनी ज़्यादा संबंध रखता है कि वो SSC, CGL, CDS वगैरह के ये जो होते हैं ना रेलवे वगैरह में, इनके बड़े अति प्रिय क्वेश्चन होते हैं ये इस वाले फॉर्मूले पर आधारित। तो इस वाला फॉर्मूला भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। मैं अगले वीडियो में पार्ट बी में आपको कम से कम 1 घंटे की वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा और उस 1 घंटे की वीडियो में इसी पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वाले पार्ट बी में 1 घंटे के वीडियो में कराऊंगा। चलो आज के लिए काफ़ी है, बस इनको एक बार रिपीट कर लेना। मैंने आपको बस ये वाला पार्ट है इसलिए लेकर आया था कि अगला मैं पार्ट बी जब मैं कराऊं तो आपको पूरी तरह समझ में आने लगे, और पूरी तरह तभी समझ में आएगा जब आप इसे अच्छी तरीके से कर लोगे, ठीक है ना। चलो आज के लिए काफ़ी है, मैं अगली क्लास में कंटिन्यू करूँगा इस वीडियो 11 के पार्ट बी में, और ये कम से कम 1 घंटे का वीडियो होगा। आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस फॉर्मूले को बिल्कुल खोल कर रख देंगे कि ये कैसे आते हैं, इस पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न हो सकते हैं, इसकी कंडीशनें क्या क्या होती हैं, टफ से टफ क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको पार्ट बी में मैं इस पर आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। चलो आप लोग एंजॉय करिए, मज़े करिए। जय हिंद, जय भारत।